समर आने वाला है और अगर आपके पास कैट्स हैं तो ये सीजन सबसे ज्यादा डेंजरस होता है उनकी स्किन के लिए। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, थोड़ी सी ज्यादा इचिंग, घर में ज्यादा फर गिरना, कभी कभी छोटी सी रेडनेस जो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये फ्लीक्स और टिक्स में बदल सकता है। कंसिस्टेंट इचिंग, ड्राई और इरिटेटेड स्किन, और फिर ट्रीटमेंट का खर्चा अलग। सर पैट पेरेंट्स सब एक्शन ले लेते हैं जब प्रॉब्लम सीरियस हो चुकी होती है, लेकिन अगर हम पहले से प्रिपेयर हो जाएं तो मुझे एक चीज समझ आइए कि हर शैम्पू हर प्रॉब्लम के लिए नहीं होता, और गलत शैम्पू यूज करना कभी कभी प्रॉब्लम और भी वर्स कर देता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इस दफा समर स्टार्ट होने से पहले ही प्रिपरेशन करनी है। मैंने एक ही ब्रांड के डिफरेंट शैम्पूज मंगवाए हैं जो कि स्पेशली फ्लीक्स एंड टिक्स के लिए, या ईचिंग रिलीफ के लिए, सूदिंग के लिए, और स्किन प्रॉब्लम के लिए, या सिल्की कोट के लिए, कोट को मेंटेन करने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में फ्लीक्स एंड टिक्स के स्प्रे जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देंगे, और टेयर स्ट्रेन क्लीनर स्प्रे ताकि उनका फेस फ्रेश और क्लीन रहे। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या हमें वाकई इतने प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है? कौन सा शैम्पू कब यूज करना चाहिए? क्या ये सच में काम करते हैं या सिर्फ मार्केटिंग है? इस वीडियो में आपको हर प्रोडक्ट की अलग अलग डिटेल बताऊंगी, कौन सा शैम्पू किस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है, कब यूज करना चाहिए, और मैंने अपनी कैट के लिए समर में कौन सा वाला मैं यूज करने वाली हूँ। अगर आप एक कैट पेरेंट है और स्पेशली अगर आपकी कैट का लॉन्ग कोट है या वो आउटडोर ज्यादा रहती है तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि प्रिवेंशन जो होती है वो हमेशा ट्रीटमेंट से इजी होती है, सेफ होती है और सस्ता होता है। पहले आती है ये ब्लू बॉटल, और रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये प्रोडक्ट्स मैंने खुद मंगवाए आपके लिए रिव्यू करने के लिए, क्योंकि इनकी आजकल बहुत ज्यादा हाइप हो रही है, तो मैं देखना चाहती थी कि ये वाकई में सिर्फ मार्केटिंग है या वाकई में ये प्रोडक्ट्स काम भी करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले है ये वेटलाइन का ईचिंग रिलीफ शैम्पू। ये बेसिकली आपकी कैट को जो स्किन पे बहुत ज्यादा ईचिंग वगैरह होती है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्क्रैच करती रहती है, उसके लिए शैम्पू बहुत बेस्ट है। यहाँ पर इसके अंदर इसके इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन करे हुए हैं, और इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो कैट की बॉडी के लिए, उसके फर के लिए बहुत ज्यादा सेफ हैं। जैसे एलोवेरा जेल ऐड करा हुआ है, ओट्स ऐड करे हुए हैं इसके अंदर, ग्लिसरीन इसके अंदर ऐड करी हुई है, जिसने मुझे काफी ज्यादा जो है ना वो एक्साइटेड कर दिया इस शैम्पू को यूज करने के लिए। और अभी तक मैंने जैसे इसकी बॉटल खोली नहीं है। अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो नॉर्मल बॉटल की पैकेजिंग है, और दूसरा ये कि इसके ऊपर तो प्लास्टिक भी नहीं चढ़ी हुई, ये मुझे ऐसे ही रिसीव हुई है जैसे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो 120 ml की ये बॉटल है। बेसिकली करते हैं ये पिंक वाली बॉटल की, तो ये भी है वेटलाइन की सिल्की कोट शैम्पू। अगर आप चाहते हो कि आपकी कैट का जो फर है वो कोट जो है वो सिल्की और स्मूथ हो जाए, तो उसके लिए आप ये शैम्पू यूज कर सकते हो। ये जो है ना सिल्क प्रोटीन शैम्पू है जो कि बूस्ट करेगा, सूथ करेगा और शाइन करेगा। साथ साथ इसके अंदर है एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट जो काम करेगा इरिटेटेड स्किन को और डीपली हाइड्रेट करेगा। बैक साइड पे जो है वो सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन करे हुए हैं। ये स्किन के बैरियर को अच्छा करेगा, ईचिंग वगैरह को कंट्रोल करेगा, ड्राई स्किन को जो है वो रिड्यूस करेगा, नेचुरली जो है ना वो कंडीशनिंग प्रोवाइड करेगा कैट के हेयर को। इसके अंदर कोकोनट ऑयल है, इसके अंदर ओट मिल्क एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर विटामिन ई है, तो काफी अच्छे इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं। बाकी इसके पीछे जो है वो इसकी सारी डिटेल्स वगैरह शेयर करी हुई है, तो ये मुझे अच्छा लगा है। सिल्की कोट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि समर के अंदर कैट्स को इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। कैट की स्किन अजीब सी हो जाती है, फर बहुत अजीब से हो जाते हैं, ड्राई से हो जाते हैं। अब इसकी मैं पैकिंग खोलूंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को किसी वीडियो में इसको प्रॉपर यूज करके भी दिखाऊंगी कि भाई ये कैसा है। 120 ml की ये बॉटल है। अच्छा, सबके लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन आपने लाजमी से चेक कर लेना है। फिर आती है ये ग्रीन बॉटल, और अगर मैं इसकी भी पैकेजिंग की बात करूँ तो इसके ऊपर भी प्लास्टिक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर से शैम्पू जो है ना वो गिर गया है, तो प्लीज अपनी पैकेजिंग को जो है ना वो थोड़ा सा इम्प्रूव करें। आपकी पैकेजिंग मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, शैम्पू जो है वो गिर भी गया। तो जब एक बंदा आपकी किसी चीज के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे लगा रहा है, तो कम से कम आप कोशिश करें कि उसको ऐसी चीज प्रोवाइड करें कि वो बार बार उस चीज को ले। ठीक है, बाकी अगर मैं इस शैम्पू की बात करूँ तो ये फ्लीक्स एंड टिक्स का शैम्पू है। आपकी कैट को फ्लीक्स और टिक्स हुई है भाई, उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो।
इसके बैक साइड पे इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मेंशन करे हुए हैं। लास्ट जो मैंने शैम्पू के ना इंग्रेडिएंट्स बताए सेम इसके अंदर भी वही है, और ये स्पेसिफिकली जो है इस पे लिखा हुआ है कि भाई ये फ्लीक्स एंड टिक्स के लिए। तो गर्मियों में कैट को फ्लीक्स एंड टिक्स की प्रॉब्लम हद से ज्यादा होती है। और इसमें सबसे मजे की बात यह है कि अगर किसी एक कैट को फ्लीक्स एंड टिक्स हो जाती है तो बहुत जल्दी दूसरी कैट के अंदर भी ट्रांसफर हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है फ्लीक्स एंड टिक्स के लिए शैम्पू आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्प्रे भी और शैम्पू भी, ताकि आप जल्दी से जल्दी उस चीज को कंट्रोल कर सको, ताकि आपकी दूसरी कैट के अंदर वो चीज ट्रांसफर ना हो। तो मैं इसको भी यूज लाजमी करूंगी और फिर आप लोगों के साथ जो है वो इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू शेयर करूंगी कि भाई ये कैसा शैम्पू है। ठीक है, हाइप तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आप लोग के लिए रिव्यू वगैरह इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोग के पैसे जाया ना हो। भाई मेरे हो रहे हैं, खैर हो गई, मुझे रिव्यू करना है, आप लोग के साथ डिटेल शेयर करनी है, आप लोग के पैसे ना जाया हो, इसलिए मैं एक एक चीज का रिव्यू आप लोग को मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। अगर आप लोग अभी तक यहाँ तक वीडियो वॉच कर रहे हो और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी साल हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो है ना वो अपने चैनल के ऊपर कंप्लीट करने ही करने हैं। और साथ में अच्छा सा कमेंट भी लाजमी कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए गिव अवे भी प्लान कर रही हूँ। यहाँ मैंने आपको बता दिया ग्रीन शैम्पू का। अब बात करते हैं ये येलो वाले की। इसकी भी सेम वैसे ही पैकेजिंग है और सेम 120 ml की बॉटल है, और इस पे लिखा हुआ है कि वेटलाइन का सूदिंग हर्बल कैट शैम्पू है, यानी कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी जो है वो आर्टिफिशियल चीज या केमिकल वगैरह यूज नहीं करा गया है। हर्बल इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो हर्बल के तो यही मीनिंग होते हैं। दूसरा ये कि अगर इसकी बैक साइड पे देखें तो वहां पे सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन करे हुए हैं। कैट की जो स्किन प्रॉब्लम्स होती है उनको ये रोकता है, रिड्यूस करता है डैंड्रफ को, कोट को बहुत ज्यादा सूद और शाइनी बनाता है, बहुत प्यारी सी स्मेल रखता है, परफेक्ट फॉर सेंसिटिव स्किन और एलर्जी वाली जो स्किन होती है ना उनके लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट शैम्पू है। तो हर शैम्पू की अपनी अपनी एक खासियत है, और इनको यूज करने के बाद ही मैं आपको बता सकती हूँ कि भाई इसका रिजल्ट्स जो है वो कैसे हैं। बाकी अगर पैकेजिंग जो है वो मैंने आपको दिखा दी है, बॉटल के साइजेस भी मैंने आपको दिखा दिए हैं, और इन सब का लिंक आपको मेरी जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूं इन चारों शैम्पू में से, मैंने सबके इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं, सबकी बॉटल्स आपको दिखाई है, इवन के शैम्पू के कलर्स भी आपको दिखा दिए, बट मुझे सबसे अच्छे इंग्रेडिएंट्स जो है ना ये येलो वाली बॉटल के लगे हैं, जो ये हर्बल वाली है ना, इसके बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अंदर कोकोनट है, और इसके अंदर ग्लिसरीन है, इसके अंदर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर नीम एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट है। तो ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी होती हैं स्किन के लिए। नॉर्मली हम इंसानों में भी ये सारी चीजें जो है वो साबुन और सोप और शैम्पू में यूज करते हैं, और एनिमल्स के लिए भी ये चीजें बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, कोई ऐसा शैम्पू जिसका ना बिल्कुल भी केमिकल वगैरह ना हो और वो हर्बल बेसिस के ऊपर ही सारी चीजों को ट्रीट कर रहा हो, तो वो चीजें बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है बहुत अच्छे फॉर्मूला होते हैं वो सारे। तो अगर इनके रिजल्ट्स अच्छे मुझे मिले तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इस चीज के बारे में दोबारा से बताऊंगी कि भाई मैंने इसको यूज करा है और इसके क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे। आगे मैं कैस्पर मानो को बात दूंगी और मैं ये यूज करूंगी, तो मैं सामने से आप लोगों को दिखाऊंगी कि भाई देखो ये अंदर से इस तरीके का दिखता है, और इसकी स्मेल कैसी है और इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, बाकी आपको इन तीनों में चारों में से कौन सा शैम्पू जो है वो कलर वाइज कैसा लगा, बॉटल वाइज कैसा लगा, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या अगर किसी ने ऑलरेडी इसको यूज करा हुआ है तो वो भी बता सकता है। इसके साथ साथ मुझे 2 स्प्रे भी मिले हैं, 2 स्प्रे भी मैंने इनकी रेंज के मंगवाए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर अच्छा इसके अंदर बड़ी बॉटल्स भी थी, बट मैंने सबसे पहले जो है वो छोटी बॉटल्स मंगवाई हैं। क्यों? क्योंकि मुझे टेस्ट करना था कि भाई ये वाकई में इनकी सिर्फ मार्केटिंग है, सिर्फ हाइप है, ये वाकई में इनके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं, या सिर्फ ऐसे ही बोला जाता है। ठीक है, तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे आए दिन शैम्पू वगैरह आते रहते हैं जिनकी बहुत ज्यादा हाइप होती है कि भाई आप ये यूज कर लो, इसके ये रिजल्ट्स हैं, ऐसे रिजल्ट्स हैं। तो उसमें सबसे अच्छा मुझे रीमो लगता है। रीमो का आपको पता है मैं रिव्यू देती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है रीमो के शैम्पूज। उसके जो लिखा होता है ना वही उसके रिजल्ट्स होते हैं, क्लियर बात है भाई, जो उसके ऊपर लिखा होता है उसके वही रिजल्ट्स होते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि हो सकता है इसके भी सेम ऐसा ही हो कि जो इस पर लिखा गया है इसके भी वैसे ही रिजल्ट्स हो, और ये वाकई में हर्बल के तरीके से काम भी करता हो। मजे की बात कि इनकी रेंज के अंदर ना 2 स्प्रे भी हैं। ठीक है, अब वेटलाइन का फ्लीक्स एंड टिक स्प्रे है, और साथ में इनका स्टेन रिमूवर स्प्रे है। तो मैंने आज से पहले स्टेन रिमूवर स्प्रे कोई भी यूज नहीं करा, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये स्प्रे को यूज करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले पैकेजिंग बहुत नॉर्मल सी पैकेजिंग है, 120 ml की बॉटल है। ठीक है, और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज हुआ है ना वो सेम इंग्रेडिएंट जो है ना वो रीमो के भी फ्लीक्स एंड टिक्स शैम्पू के अंदर भी यूज हुआ है। तो ये मुझे अच्छी बात लगी है इसकी कि ये वाकई में काम करेगा।
ये काम करेगा, इसके ऊपर वो इंग्रेडिएंट है। अगर आप मेरी किसी वीडियो में भी जाकर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसके अंदर यही इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है फ्लीक्स एंड टिक्स के लिए, जो कि बेस्ट होता है और इससे वाक़ई में ये काम भी वैसे ही करता है। जब से मैंने कैट्स रखे हैं ना, मैंने हमेशा से रीमो का जो फ्लीक्स एंड टिक्स फ्रंट लाइन आई थिंक स्प्रे है ना, वो हमेशा यूज़ करा है। मैंने उसके अलावा किसी भी ब्रांड का जो है वो फ्लीक्स एंड टिक्स स्प्रे यूज़ नहीं करा है। बट अब मैं नई-नई चीज़ें ट्राई कर रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग सवाल करते हो, मुझे खुद भी इंटरेस्ट है कि मैं आप लोग को एक एक चीज़ के बारे में जो है वो बताऊँ कि भाई कौन सा प्रोडक्ट कैसा काम करता है और बजट फ्रेंडली भी हो, हमारे बजट में भी आता हो और अच्छा भी हो, यानी कि अच्छा काम भी करता हो। तो इसी तरीके से ये सारे प्रोडक्ट्स मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह, और फिर आप लोग को आगे डिटेल से बताऊँगी कि भाई ये प्रोडक्ट वाक़ई में काम करते भी हैं या सिर्फ इनकी ऐसे ही हाइप है। इस प्रोडक्ट को ख़रीदने का मेरा मकसद ये था कि मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आप ही कैट की आँखों से जो आँसू आते हैं, जो टीयर्स आते हैं, उसका स्टेन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम ऐसा क्या यूज़ करें कि जो उसको ठीक कर दे और डेली बेसिस पे आप यूज़ कर सको। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ना, ये अल्कोहल फ्री भी है और इसको आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। मुझे ऐसे फार्मूला बहुत अच्छे लगते हैं जिनको आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, यानी कि उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो कि भाई आप इसको इसी टाइम पे यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। ये थे वो सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने मंगवाए थे और लास्ट में मुझे ये ट्रीट रिसीव हुई है। अब मैं इस ट्रीट की कहानी आपको बताती हूँ। इनके पास अपनी कैटनिप का भी एक पैकेट आ रहा था जिसको मैंने इसके साथ ऑर्डर किया था, बट इस चीज़ के अंदर मुझे फ्रॉड हुआ है कि कैटनिप जो मैंने मंगाई थी वो मुझे रिसीव नहीं हुई और उसकी जगह पर मुझे ये रिसीव हुआ है। ठीक है, तो इस पे हुआ क्या कि जब मैं उनके पेज पे गई और मैंने जाके देखा तो वहाँ पे जितने भी लोगों का रिव्यू था वो बेसिकली यही रिव्यू था। रिव्यूज़ लाजमी चेक करा करें कुछ भी ऑर्डर करने से पहले, तो वहाँ पर यही लोगों का रिव्यू था कि जो है ना ये फ्रॉड कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये वाकई ऐसा होता है या फिर ये लोग सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं। तो वो चीज़ मैंने मंगवा कर देखी तो वाकई में ऐसा ही हुआ। कैटनिप वहाँ पर जो है वो कैटनिप की जगह पर ना वो इस तरह के प्रोडक्ट्स देते हैं। तो बाकी सारे प्रोडक्ट्स तो मुझे सेफली मिल गए हैं, लेकिन कैटनिप की जगह पर उन्होंने मुझे ट्रीट दे दी है। तो वो चीज़ आप लोग बिल्कुल भी ऑर्डर मत करिएगा, वरना उसमें आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो गाइस उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की ये रिव्यू वीडियो पसंद आई होगी। जो भी कोई और प्रोडक्ट्स है जिसका आपको रिव्यू चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हो। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं उनका भी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बाकी मैं इनको यूज़ करके आप लोगों को बताऊंगी कि भाई ये वाकई में वर्थ इट है, ये सिर्फ पैसे ज़ाया हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।